दोस्तों, आज भले ही अमेरिका इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब वो पाकिस्तान का खुला समर्थन करता था। ऐसे में पाकिस्तान का बल बढ़ता ही जा रहा था और भारत की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में जहाँ दुनिया सिर्फ हथियारों से नहीं, परमाणु हथियारों से लैस होती जा रही थी, तो भारत की सुरक्षा पर नए सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके चलते भारत ने परमाणु हथियार बनाने का फैसला किया। और इस पर नजर थी अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत परमाणु हथियार बनाए, क्योंकि अमेरिका भारत को परमाणु हथियार नहीं बनने देना चाहता था। आइए जानते हैं। बता दें कि अमेरिका एक टाइम भारत की बढ़ती परमाणु क्षमता को देखकर हैरान रह गया था और हमेशा की तरह उसने उस रास्ते में रोड़े डालने की कोशिश की, लेकिन ये बातें कभी सामने नहीं आती शायद अगर इसका खुलासा अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव से मिले दस्तावेजों में ना हुआ होता। तो दोस्तों, आखिर क्यों अमेरिका भारत से चिढ़ रहा था और उसने इस चिढ़ में आकर क्या किया, आइए जानते हैं। अब जिन डॉक्यूमेंट्स की बात सामने आई है, वो डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में रखे गए थे, लेकिन हाल ही में इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। और उसमें जून साल 1968 के दिनों की एक खास बात है, जिसमें साफ बताया गया है कि उस समय कनाडा के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स की एक टीम मुंबई के पास ट्रॉम्बे में न्यूक्लियर प्लांट की जांच करने के लिए आई थी। और कनाडा इंडिया रिएक्टर की इंस्पेक्शन में उन्हें जो जानकारी मिली, उसने उन्हें हैरान कर दिया। और तब दुनिया को ये बात पता लगी कि भारत परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। बता दें कि उस दौर में अमेरिका और नेटो देशों ने सोवियत यूनियन के खिलाफ तुर्की जैसे कई देशों में अपने न्यूक्लियर आर्सेनल बना रखे थे, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत जैसे विकासशील देश परमाणु हथियार बनाए। इतना ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की राय ये थी कि इससे दुनिया के परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ेगी, जो कि एक तरह से सही भी था, लेकिन एक कहां तक सही था कि कुछ देश अपने इन हथियारों के दम पर दुनिया के बाकी देशों को डराए। अब इन इंस्पेक्टरों की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कनाडा ने अमेरिका के ऑफिशियल्स को बताया कि भारत के रिएक्टर जो ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे प्लूटोनियम ग्रेड परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। और उन्होंने बताया था कि अगर भारत प्लूटोनियम का प्रोडक्शन करना चाहे तो उस रिएक्टर से साल भर में 12 किलोग्राम प्लूटोनियम बनाया जा सकता है। ये अमेरिका के लिए हैरान कर देने वाली खबर थी, क्योंकि किसी भी देश के लिए सोच पाना भी मुश्किल था कि भारत ऐसा हथियार बना सकता है। लेकिन अब जो अमेरिकी दस्तावेज सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के शुरुआती सालों में इसको लेकर अमेरिका का कैसा रवैया था। अब चूंकि भारत ने तब तक अपना पहला परमाणु परीक्षण भी नहीं किया था, तो भी अमेरिका यही चाहता था कि भारत किसी तरह का परमाणु हथियार ना बनाए। लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और डॉक्टर राजा रमन्ना जैसे वैज्ञानिकों की अगुवाई में भारत ने सन 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जो कि राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और अमेरिका में अब सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में कहा गया है कि कनाडा से मिली जानकारी के बेसिस पर जब भारत से सवाल किए गए, तो भारत सरकार ने इसका कड़ा जवाब दिया था। इसमें अमेरिका का कहना था कि भारत की हरकतों से न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन की नीति को धक्का लग सकता है, लेकिन भारत का कहना था कि भारत के रिएक्टरों में जो प्लूटोनियम बनेगा, उसका इस्तेमाल पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में किया जा सकता है और इससे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की नीति को कोई धक्का नहीं लगेगा। बेशक भारत ने तभी से अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष दुनिया के सामने रख दिया था, जिसके बाद नवंबर 1970 में अमेरिकी सरकार ने भारत से कहा था कि अगर ऐसे प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुए सिविल एग्रीमेंट के खिलाफ होगा और अमेरिका इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा। जिसके जवाब में भारत ने कहा था कि हमारा परमाणु हथियार बनाने का इरादा नहीं है, लेकिन फॉर पीसफुल पर्पसेस ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका को यह नहीं पता था कि परमाणु मामले में भारत क्या करने वाला है। हालांकि इसको लेकर भारत सरकार के सामने कई बड़े ऑप्शंस थे। इनमें से एक ऑप्शन ये था कि पीसफुल कामों के लिए न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी रखा जाए और मिलिट्री ऑपरेशंस में इसका सहारा ना लिया जाए। अब भारत ने फैसला कर लिया कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी और ये तय कर ले कि परमाणु हथियार बनाए जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी आगे उसके भी काम आ जाएगी। और भारत ने ऐसा ही किया। अपने आप को दुनिया के सामने सिर्फ लाचार और विश्व गुरु के अलावा दुनिया की शक्तियों में से एक बनने में भारत के परमाणु हथियारों ने बड़ा रोल अदा किया। यही वजह है कि आज हमारे पड़ोसी देश हमें दबा नहीं पा रहे। आइए जानते हैं कि भारत को परमाणु हथियारों से लैस होना क्यों जरूरी था। बता दें कि आज दुनिया में सिर्फ 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। इसमें भारत का नाम भी शामिल है और भारत के पास 160 परमाणु हथियार है और अब भारत इन हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। स्टॉकहोम के डिफेंस थिंक टैंक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये सही नहीं है कि सभी देश ऐसे परमाणु हथियार बढ़ाते जा रहे हैं। सीप्रे ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही अंदाजा है, वो भी अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने
बढ़ाने में लगा है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा भी हुआ है कि चीन भी अपने परमाणु हथियारों की ताकत में इजाफा कर रहा है और वो 300 से ज्यादा नई मिसाइल साइलो बना रहा है। दरअसल साइलो जमीन के अंदर ऐसे गहरे और सिलेंडर जैसे सुराख होते हैं जिनके अंदर से मिसाइलें निकलती हैं। यही निशान चीन में मिले हैं। आमतौर पर ये मिसाइलें उनमें रखी होती है। ये मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस हो सकते हैं। बता दें कि आज चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 350 ही बताई गई है। लेकिन ये बात सच है कि चीन के पास पिछले 2 साल से परमाणु हथियारों की संख्या ही 350 बताई जा रही है। लेकिन सीप्री के मुताबिक पिछले साल चीन ने कई नए लॉन्चर्स फील्ड में उतारे हैं। यानी भले ही चीन में परमाणु हथियारों की संख्या कम बताई जा रही हो, लेकिन वो फिर भी अपने वॉर हेड्स की संख्या बढ़ाने में लगा हो सकता है। बता दें कि भारत के पास जनवरी 21 में 156 परमाणु हथियार थे, जो कि जनवरी 2022 में बढ़कर 160 हो गए। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो दोनों सालों में पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार थे। अब यह दावा किया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियार है। सीप्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। भारत अपने परमाणु हथियारों का खुलासा ऑफिशियल तौर पर नहीं करता। अब भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी मिसाइलों के परीक्षण की जानकारी तो देते हैं, लेकिन कभी उसमें लगने वाले हथियारों की ताकत, आकार या क्षमता के बारे में नहीं बताते। आइए जानते हैं कि किन देशों के पास है सबसे ज्यादा परमाणु हथियार। अब परमाणु हथियार भारत के पास भी है, लेकिन भारत की नीति है कि वो कभी भी पहले परमाणु हथियार नहीं दागेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई नीति और नियम नहीं बनाए गए। जिन 9 देशों के पास परमाणु हथियार है वो है अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। यहाँ रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 255, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। वहीं पूरी दुनिया की बात करें तो आज दुनिया में लगभग 12,705 परमाणु हथियार हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS के मुताबिक पूरी दुनिया में 12,705 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 9400 मिलिट्री के पास है, जिनका उपयोग मिसाइल, फाइटर जेट, जंगी जहाज और पनडुब्बी से किया जा सकता है। और बाकी के परमाणु हथियारों को रिटायर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो सही सलामत है, जिनको डिसमेंटल करना बाकी है। दुनिया में 9,440 परमाणु हथियार जो अलग अलग देशों की मिलिट्री के पास है, उनमें से 3,730 मिसाइल्स और बॉम्बर्स में तैनात हैं। और इनमें से भारत और पाकिस्तान ने अपने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं कर रखे। 3,730 परमाणु हथियारों में से करीब 2,000 परमाणु हथियार अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस में हाई अलर्ट पर हैं, यानी शॉर्ट नोटिस पर दागने की तैयारी। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास कम दूरी की मिसाइलें नस्र, हल्फ, गजनबी और अब्दाली है। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है, जबकि मिडिल डिस्टेंस की मिसाइलें गौरी और शाहीन की मारक क्षमता 900 से 2700 किलोमीटर है। अगर इन दोनों ही मिसाइलों से हमला होता है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ इसकी जद में आ सकते हैं। अब तबाही कितनी होगी निर्भर करता है मिसाइलों में लगे हथियार पर। कन्वेंशनल वेपन्स लगाने पर बर्बादी कम होगी, लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन लगाया गया तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। अब ऐसे हालात में ये अच्छा है कि भारत के पास मिसाइलें हैं, पर उस पर भी अच्छी बात, चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से चौतरफा घिरा भारत अब बहुत तेजी से अपनी एटॉमिक ताकत बढ़ा रहा है। सोसाइटी ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत ने 140 से 210 परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी मिलिट्री प्लूटोनियम पैदा कर लिया है। हालांकि भारत के पास अभी 160 परमाणु बम ही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, जिससे उसे जल्दी नए परमाणु हथियारों की जरूरत होगी। यही नहीं, भारत परमाणु बम को दागने के लिए 4 नए हथियार सिस्टम का भी निर्माण कर रहा है। पहले भारत के निशाने पर पाकिस्तान था, लेकिन अब चीन पर भी वो पूरा फोकस कर रहा है। और यही वजह है कि अग्नि 5 जैसे परमाणु मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। आज भारत के कई डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स से कई सिस्टम पूरा होने की कगार पर है और जल्दी युद्ध में अपना लोहा मनवाने के लिए हथियार तैयार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि आज भारत लगभग 210 परमाणु बम के लिए जरूरी प्लूटोनियम के अलावा भी
प्लूटोनियम को पैदा कर रहा है। भारत के पास अभी 70 से लेकर 150 किलोग्राम प्लूटोनियम है। माना जा रहा है कि भारत चीन को ध्यान में रखकर जिन मिसाइलों को बना रहा है उनके लिए परमाणु बम बनाने में एक्सेस प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका क्यों भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने मजबूती के साथ खड़े होकर अपना काम किया और आज वही अमेरिका भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है, अगर भारत ने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए होते तो भारत का क्या होता? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।